हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक नसों के बारे में कि आप लोग ब्लॉक नसों को किस तरीके से खोल सकते हैं और ऐसा क्या खान पान में चेंजेस करें जिससे कि आप लोगों की जो ब्लॉक नसें हैं वो खुल जाएं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ब्लॉक नसें हैं आखिरकार वो क्यों होती हैं और उनका क्या कारण है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। तो देखिए, जो नसें हैं वो ब्लॉक क्यों होती हैं। उन कुछ टाइम के बाद जो हमारा शरीर है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। और जब ये दोनों ही चीज़ें हमारी आर्टरीज में, हमारी नसों में जमा होने लगती हैं तो जो हमारी नसें हैं वो टाइट होने लगती हैं और जो हमारा ब्लड है उसके थक्के जमने लगते हैं, जिसको आप लोग ब्लॉकेज कहते हैं या नसों का ब्लॉक होना कहते हैं। ये था कारण। तो इसलिए एक टाइम के बाद आप लोगों को जो तली चिकनी चीज़ें हैं उनका इंटेक बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए और जो कैल्शियम है उसकी जो मात्रा है वो भी लिमिटेड लेनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे नसों में जमा हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये ब्लॉकेज हो ही ना, या अगर हो गई है तो वो ख़त्म हो सके। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ चेंजेस करने होंगे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने होंगे और कुछ चेंज आप लोगों को अपने खान पान में करने होंगे। तो देखिए, खान पान में आप लोगों को क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपने खान पान में आप लोगों को सारी चीज़ें तो लेनी ही है, इसके साथ ही आप लोगों को विटामिन के भी भरपूर मात्रा में लेना है। अब विटामिन के जो है वो क्या करता है कि जो हमारी नसें हैं उनको खोलने का काम करता है। और विटामिन के किन किन चीज़ों में मिल सकता है, अगर आप लोग सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में विटामिन के जो है वो पालक में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो हरी वाली बीन्स होती हैं उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, शलगम में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, चुकंदर में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से आप किसी सब्जी के द्वारा भी आप विटामिन के का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको रॉ फॉर्म में ही यूज़ करें, रॉ फॉर्म में ही इंटेक करें, क्योंकि जब आप उन्हें पका लेते हैं तो जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जब आप उन्हें पकाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स। तो कोशिश कीजिए कि इनको आप सैलेड के रूप में खाएं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोग फ्रूट्स खाते हैं तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। तो एवोकाडो जो है वो उसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होते हैं, ब्लूबेरी में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन के, और अनार में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन के, और सेब में भी भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलता है। तो इन्हें भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही फ्रूट खाएं, उसकी फ्रूट चाट बना करके ना खाएं, क्योंकि इनका जो डाइजेशन टाइम है वो उन सभी फ्रूट्स का अलग अलग है। तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम में एक ही फ्रूट को ऐड कीजिए अपनी डाइट में। अब बात करते हैं नट्स की, कि कौन कौन से नट्स हैं जिसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप लोग जो अखरोट है उसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन के मिलता है, तो आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। सर्दियां हैं तो आप ऐसे ही अखरोट का सेवन कर सकते हैं, और अगर गर्मियां हैं तो आप लोग रात के समय में अखरोट को भिगो दीजिए और उन्हें खाइए। और कोशिश कीजिए कि जो अखरोट हैं उनको साबुत जो अखरोट हैं उनका यूज़ कीजिए, जो मार्केट से गिरी आती हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि जो उसमें एसेंशियल ऑयल है, जो गिरी होती हैं उनमें जो एसेंशियल ऑयल है वो ख़त्म हो जाता है एज़ कंपेरेटिव टू जो साबुत अखरोट आते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग साबुत अखरोट का ही प्रयोग करें। इसके अलावा मछली में भी भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है, और जो अंडा है उसमें भी विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपनी नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, इसके अलावा आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं अपनी नसों को खोलने के लिए, क्योंकि
साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अदरक में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आप लोग दिन में एक बार अदरक का पानी पी लेते हैं तो इससे आप लोगों को नसों को खोलने में मदद मिलती है, डाइजेशन अच्छा होता है और जिसकी नसें ब्लॉक नहीं है उनकी जो हेल्थ है वो सही रहती है। तो आपको ये अदरक का पानी बनाना कैसे है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उस अदरक के टुकड़े को कसकर या फिर कूट कर उस पानी में डाल दीजिए, बॉईल कीजिए। कितना बॉईल करें, जब तक कि वो हाफ ना हो जाए। छान लीजिए और छानने के बाद अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो सर्दियां हैं तो उसमें गुड़, शक्कर या फिर शहद ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आप शहद, खांड या फिर मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नसों को खोल सकते हैं। और अगर आप लोगों को नसों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दुखन होती है नसों में, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप विटामिन B12 युक्त पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इससे आप लोगों को जो मसल्स में दर्द होता है, जैसे ही आप अपने बाजुओं को टच करते हैं, शरीर के किसी भी भाग को टच करते हैं और उसमें दुखन होता है, दर्द होता है, तब आप विटामिन B12 युक्त पदार्थों का यूज कर सकते हैं। ये किस में मिलते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं, यानी कि दूध में, दही में, पनीर में, इन सारी चीज़ों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इस तरीके से आपको मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी और आपके शरीर में विटामिन D जो है उसकी पूर्ति रखिए, जिससे कि आप लोगों को नसों को खोलने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब विटामिन D कहाँ से मिलेगा? विटामिन D, सूरज जो है वो विटामिन D का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप विटामिन D सूरज से ले सकते हैं, लेकिन आजकल का जो बिजी शेड्यूल है उसमें सूरज की धूप में बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो हल्के कपड़े पहन करके और सूरज की धूप में बैठिए, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 7 से 8 बजे तक आप उसमें बैठ सकते हैं। और अगर नहीं है आपके पास टाइम तो विटामिन D के जो और सोर्सेज हैं वो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप वहां से भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नसों को खोल सकते हैं। नसों को खोलने के लिए जो दालचीनी है वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दालचीनी का प्रयोग आप आपको सैलेड में भी डाल करके कर सकते हैं, पानी में डाल करके कर सकते हैं, या फिर दालचीनी का काढ़ा भी आप लोग बना सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करती है वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो परेशान है नसों की ब्लॉकेज से। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे आती हैं, देखना ना भूलें और औरों के साथ भी शेयर जरूर करें। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, जिस पर मैं वीडियो बना करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।